विकासखंड बड़वानी के 52 ग्राम पंचायतों में खुलेआम हो रहे अवैध शराब बिक्री को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष भुंटी बाई पप्पू पटेल ने कड़ा रुख अपनाया है। इस गंभीर सामाजिक समस्या को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विशेष रूप से बही नात्रा एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के दौरान खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। शराब माफिया मुख्य दुकानों से शराब लाकर गांव-गांव छोटी-छोटी अवैध दुकानों के माध्यम से बिक्री करा रहे हैं। इस अवैध शराब कारोबार के चलते ग्रामीण क्षेत्र के युवा और आम नागरिक तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नशे के कारण ग्रामीणों का पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा है कि कई गाँवों में लोग अपने मूलभूत कार्यों से भटक रहे हैं, जिससे क्षेत्र के विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नशा गाँव को बर्बादी की ओर ले जा रहा है और इस क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई करते हुए खुले में शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पप्पू पटेल ने आरोप लगाया कि हाल ही में आबकारी व्रत बड़वानी द्वारा वास्तविक शराब विक्रेताओं को छोड़कर एक बीमार एवं निर्दोष व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भी भारी असंतोष है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध शराब कारोबार में संलिप्त वास्तविक दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए, निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। अब देखना होगा कि जनपद अध्यक्ष द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर जिला प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और अब तक ग्रामीण क्षेत्रों को अवैध शराब के जाल से मुक्ति मिलती है या नहीं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम गुमान सिंह खरते है। किस कारण से कलेक्टर ऑफिस गए थे? मेरा भांजा जो है उसको पुलिस ने, आबकारी विभाग वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। कारण यह था कि उसके घर पे नहीं, वो रात को पानी देने खेत में गया था, आके सोया हुआ था और इस दरमियान जो दारू की जो पेटियां मिली वो घर से 1000 सेंटीमीटर दूर मिली है। तो वहाँ से उठाकर लाकर उसका पंचनामा बना दिया है और उसको वहाँ से लेकर आबकारी विभाग वाले उसको लेके कहीं चले गए हैं। हम रात को ढूंढा, सुबह होते हुए दिन भर ढूंढा, उसको नहीं मिला वो हमको। उसके बाद हम यहाँ आए और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी आए और उस बालक को क्या है, बीमार है वो अभी कम से कम वो 8-10 साल से बीमार है। उसकी गोलियां बहुत सारी चल रही है, उसको लीवर में तकलीफ है, माइंड से डिस्टर्ब है। उस भांजे मेरे भांजे के घर से उसको सोया हुआ उठा के ले गया और जो पेटी मिली वो दूर मिली है। इस कारण से हम ये चाह रहे थे कि मैडम को आवेदन दे और आवेदन देकर जो अवैध दारुए जो सप्लाई करते हैं, जो सरकारी ठेके वाले मोटरसाइकिल से यहाँ हर गांव में पहुँचाते वो लोग, तो ये बंद होना चाहिए। जिससे क्या है कि हमारे जो लोग हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारे परिवार आदिवासी जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके बच्चे पढ़ने से वंचित नहीं रहे और दारू की लत के कारण हमारे गांव के लोग पलायन कर जाते हैं और पलायन करने के कारण जहां गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश से वो कमा कर रुपये लाते हैं पैसा, और वो जो पूरा पैसा वो दारू में उड़ा देते हैं। जिस कारण हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं पढ़ने लिखने में सबसे बिछड़ा हुआ साबित हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिलों से सप्लाई जारी है वो बंद होए। इसी उपलक्ष्य में हम कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे। मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने यह आश्वासन दिया कि ये जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। परिचय आपका? भाई साहब, मैं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू पटेल। क्या मामला हुआ? कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने गए? भाई साहब, इसलिए गए थे कि जैसे दारू गोदाम वाले दुकान तो करे उसमें, लेकिन दुकान को छोड़ के एरिया करते हैं और उसमें क्या हमारे आदिवासी भोले वालों को मजदूर बनवा के जैसे मोटरसाइकिल पे भिजवा के आ जाते और बोलते कि वहाँ वही रख के आ जाते कि बोले कि भैया लगी थी बेचना, नहीं तो दारू पीना भी नहीं है, ये करके। तो ऐसे मेरे जनपद क्षेत्र ग्राम पंचायत मर्दे के बोर चापड़ा में जैसे वहाँ के खेत के खलिहान में 2-3 पेटी की मिली, ऐसे बता रहे उसमें तो दारू मिली 3 पेटी है
उन्होंने बनाया केस 5 पेटी का। तो हमारा यही निवेदन है कि आज इसके साथ ऐसा हुआ, कल आपके साथ और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उसका दूध का दूध या पानी का पानी होना चाहिए, इसलिए हम वो करें। इसलिए मेरे 52 पंचायत के अंदर मेरा यही निवेदन है। और दारू दुकान वालों को दारू टोटल हम बंद नहीं करवा रहे, लेकिन दुकानों पे बेचे, दुकानों में जाके गिराक लेंगे खुद उसमें। लेकिन हमारे आदिवासी भोले भाले के गाँव में एरिया नहीं करना, इसलिए कलेक्टर मैडम का आवेदन देने गए थे हम लोग। और हम यही चाह रहे कि इससे लोग बचे हमारे ने, तो क्या नशे में सब दिन दिन हमारे हालत ख़राब होती जा रही है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? और कलेक्टर मैडम ने बोला है कि ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा हम लोग भी वो करेंगे, उसके लिए आपका भी सहयोग चाहिए, ऐसा मैडम ने बोला है। और क्या परिचय है आपका? रामेश्वर महाराज, मेणी माता। क्या मामला हुआ, कलेक्टर ऑफिस आए थे आप लोग? हमने इसलिए गया था मैडम के यहाँ कि हमारे यहाँ दारू वाला भाटी है मेणी माता, उसको हमने कल बोला था कि भाई ये दारू तुमने गांव में मत ले जाओ, बेचना तो बेचो तुम, लेकिन तुम्हारी दुकान पर बेचो, हमारा गांव में मत लाओ। तो वो दुकान वालों ने कल से हमने रोक दिया, बाकी आज वापस चालू कर दिए उन्होंने। इसलिए गया था मैडम के यहाँ कि हमारे यहाँ थोड़ा तो मैडम से थोड़ा सहयोग मिल जाए तो हम रुक सकते। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।